Hello everyone. Today we are here to continue our chapter 7 of class 10th English first flight book, and the chapter name is Glimpses of India. Today in the last video we have read the second part Kurg, and the last video we have read the first part A Baker from Goa. So today in this video we are going to cover a third part. This is the Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. So let's begin this part. So third part है टी फ्रॉम आसाम. प्रांजल, a youngster from Assam, is राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. प्रांजल जो कि एक यंग लड़का है आसाम से, वो किसका फ्रेंड है? राजवीर का, जो कि उसका क्लासमेट है दिल्ली के एक स्कूल में. मतलब जो प्रांजल आसाम को जो बिलोंग करता है वो दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता है और उसका एक क्लासमेट है राजवीर. प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम. प्रांजल के जो फादर है वो अपर आसाम में मैनेजर है टी गार्डन के. एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. और प्रांजल जो है वो राजवीर को इनवाइट करता है गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पे आसाम में. अब देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चाय गरम गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस. एक चाय बेचने वाला जोर जोर से चिल्लाता है, चाय गरम चाय गरम. He came up to their window and asked, चाय साहब. अब देखिए प्रांजल और राजवीर दोनों ट्रेन में हैं और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? आसाम जा रहे हैं. तो राजवीर जो कि समर वेकेशन में प्रांजल ने इनवाइट किया तो उसके साथ उसके घर जा रहा है. अब वो कहते हैं कि वो जो चाय वाला है इनकी विंडो के पास आकर इनसे पूछता है कि साहब चाय लोगे? गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. प्रांजल ने बोला 2 कप दे दो. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. उन्होंने धुआं निकलने वाला जो हॉट लिक्विड था उसे सिप किया, उसका घुट भरा. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. वो कहते ज़्यादातर सभी लोग उनके कंपार्टमेंट के थे वो चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट एवरी ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी एंड आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेट. अब राजवीर प्रांजल को बोलता है तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया में एक दिन में लगभग 80 करोड़ कप चाय के पी लिए जाते हैं. व्यू एक्सप्लेन प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. अब प्रांजल एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं हैरानी से, टी जो है सच में बहुत पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. अब ट्रेन जो है स्टेशन से निकलती है. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. अब प्रांजल जो कि एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था वो अपनी नाक वापस उसी में गड़ा लेता है, मतलब दोबारा से वही बुक पढ़ने लग जाता है. राजवीर टू वॉज एन एडेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव बुक्स. एडेंट मतलब बहुत ज़्यादा. राजवीर को भी डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का वो भी बहुत बड़ा फ़ैन है, उसे भी बहुत ज़्यादा शौक है. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा कीन होना मतलब इंटरेस्टेड होना. वो किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा था? वो ब्यूटीफुल सीनरी जो उसको ट्रेन के बाहर दिख रही थी वो उनको देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. हर जगह ग्रीनरी थी, सब चीज़ें ग्रीन ग्रीन, सब जगह ग्रीन ग्रीन था. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने कभी इससे पहले इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं देखी थी, क्योंकि वो दिल्ली को बिलोंग करता है. वो ज़्यादा ऐसी ग्रीनरी वाली जगह पे गया नहीं हुआ था, तो उसे वो जगह बहुत अच्छी लग रही थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज. फिर क्या हुआ? जब ट्रेन चल रही थी, जो पैडी फील्ड्स है मतलब धान के, जो गेहूं के जो खेत थे, वो अब किस में बदलते जा रहे थे? टी बुशेज में. मतलब वहाँ पर अब चाय के बागान आने लग गए थे. अब जैसे जैसे वो आसाम की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जो यहाँ पुराने पीछे के एरिया में क्या थे? पैडी फील्ड्स थी, धान के खेत थे. अब जो है वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो टी के, उनको चाय के बागान दिख रहे थे. इट वॉज ए मैग्निफिशेंट व्यू. बहुत ही शानदार सीन था वो. जो मैग्निफिशेंट मतलब बहुत ही शानदार. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. बैकड्रॉप होता है बिहाइंड, लाई बिहाइंड मतलब पीछे दिखना. तो बहुत घने घने जंगल, जो पीछे तो बहुत घने घने जंगल थे, पहाड़ थे, और उनके आगे क्या था? सी ऑफ टी बुशेस. चाय की जो झाड़ियाँ थी, ऐसे लग रहा था वो पूरा समुद्र हो चाय का. वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इतना ज़्यादा फैला हुआ था जहाँ तक नजरें जाती वो चाय के बागान ही दिख रहे थे.
Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अब कहते हैं ड्वार्फिंग द टाइनी टीज प्लांट्स वर, अब ये जो टाइनी छोटे छोटे जो टी प्लांट्स थे ये क्या थे, वट टॉल स्टर्डी, टॉल मतलब लंबे, स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्ग, शेड्स ट्री, ये लंबे लंबे शेड्स ट्री जो थे उनके आगे ये जो छोटे छोटे टी प्लांट थे ड्वार्फिंग, ड्वार्फिंग मतलब होता है बोना, ड्वार्फ मतलब होता है बोना, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे लग रहे थे। एमिट्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और ये किससे घिरे हुए थे, बिल्कुल ऑर्डर में, मतलब बुशेस थी जो पेड़ के, जो चाय के जो झाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, वो बिल्कुल ऑर्डर में लगे हुए थे, उनकी रोज़ मतलब देखने में लग रही थी बिल्कुल सीरियल वाइज लगे हुए थे, कोई भी ऐसे बड़ा छोटा नहीं था और सारे एक समान लग रहे थे। तो कहते हैं कि ऑर्डरली वे में जो ये घिरे हुए थे जो टी बुशेस, इनके बीच में बिजली मतलब बहुत बिजी रहने वाली कौन घूम रही थी, डॉल लाइक फिगर। डॉल लाइक फिगर्स कौन होती हैं, वहाँ पर जो लेडीज़ उन खेतों में काम कर रही थी, जो टी प्लांट्स मतलब पत्तियाँ तोड़ रही थी टी की, तो वो कैसी लग रही थी, डॉल की तरह लग रही थी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. और उससे वहाँ थोड़ी दूरी पर क्या था, एक अगली मतलब बहुत ही बदसूरत सी एक बिल्डिंग थी जो कि धुआं उगल रही थी अपनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी चिमनियों में से। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर खुश होकर क्या कहता है, अरे टी गार्डन आ गए। Pranjal, who had been born and brought up upon a plantation, did not share Rajveer's excitement. प्रांजल जो कि इन्हीं पे पौधों में पला और बड़ा था, तो उसे राजवीर की जो जितनी, वो उतना खुश नहीं हुआ जितना राजवीर जो था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो उसने इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। कहते हाँ ये तो अब टी कंट्री बन गई है, मतलब लोग इसे चाय की दुनिया कहने लग गए, यहाँ पर इतनी ज़्यादा चाय मिलती है, चाय उगाई जाती है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। अब वो कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ग्रुप, तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में आसाम जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो टी का प्लांटेशन का ग्रुप माना जाता है। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, लास्ट यू लाइफ टाइम मतलब पूरी ज़िंदगी में। कहते तुम यहाँ पर इतने गार्डन देख लोगे जितने तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे तुमने। आई हैव बीन रीडिंग सो मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। अब राजवीर कहते हैं कि मैं पढ़ा है मैंने इसके बारे में जितना मैं चाय को मतलब जान गया हूँ अब। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। कहते किसी को सच नहीं पता कि टी जो है कैसे डिस्कवर, टी चाय की खोज कैसे हुई थी, इसके बारे में बहुत सारी लेजेंड्स मतलब कहानियाँ हैं। व्हाट्स लेजेंड, अब प्रांजल पूछते कैसी कहानियाँ, कौन सी कहानियाँ। अब राजवीर बताता है, well there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। कहते हैं हाँ एक तो चाइनीज़ एम्पायर, चाइना के किंग के बारे में है जो कि हमेशा पानी को बॉईल करता था उसे पीने से पहले। One day a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। अब कहते हैं एक दिन क्या हुआ, कुछ एक टहनियों की कुछ पत्तियाँ जो कि पोट के अंदर चली गई, जो कि पानी के अंदर चली गई, गिर गई, और उसने क्या दिया, बहुत ही अच्छा डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर दिया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, और तब से कहा जाने लगा कि वो क्या थी, टी लीव्स थी, मतलब चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल, स्कॉफ्ड मतलब होता है मजाक उड़ाते, तो प्रांजल मजाक करते हुए बोलता है अच्छा और बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, अब वो कहता है एक इंडियन कहानी भी है। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। कहते हैं कि बोधिधर्मा जो कि बहुत पुराने बुद्धिस्ट एस्केटिक्स होते हैं, तपस्वी, पुराने बहुत ही एंशियंट क्या थे, बुद्धिस्ट तपस्वी थे, उन्होंने अपनी आईलिड्स कट कर दी थी क्योंकि जब भी वो मेडिटेशन करते थे उन्हें नींद आने लग जाती थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स कट कर ली। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। कहते हैं अब उनकी जो आईलिड्स थी मतलब आँखों की जो बोहें थी वो उन्होंने काट दी थी ताकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें नींद ना आएगी, इससे नींद नहीं आएगी। जो हमारी आइज़ के ऊपर जो पलकें होती हैं बेसिकली वो,
तो कहते हैं कि वो काट दी, तो वो कहते हैं कि उनमें उन आईलेट से क्या 10 जो थे टी प्लांट्स उग गए थे. The leaves of these plants, when put into hot water, drunk, banished, sleep. अब क्योंकि वो तपस्वी थे, तो कहते हैं जब उनके उस लीव्स, वो जो प्लांट थे, उनकी पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया, तो उससे क्या हुआ, नींद जो थी वो भाग जाती थी, गायब हो जाती थी, क्योंकि उन्हें नींद आती थी, आँख, उन्होंने अपनी पलकें काट ली थी. तो अब वो तपस्वी थे, तो उनसे वो उनकी आईलिड से जो थे प्लांट्स उग गए थे, और उनको पानी में डाला तो उससे क्या हो गई, नींद गायब हो जाती थी, तो इसलिए उसको चाय बोलने लग गए. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. चाइना में सबसे पहले चाय पी गई. राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC. 2700 BC में मतलब जो थी सबसे पहले चाइना में चाय पी गई. इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़. कहते हैं यहाँ तक कि ये जो वर्ड्स हम बोलते हैं, चाय, चीनी, ये सब चाइना के ही तो वर्ड्स हैं. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverages. कहते हैं चाय तो 16th सेंचुरी में यूरोप में आई और इसे एक दवाई के रूप में ज़्यादा पिया जाता था बजाय के एक बेवरेजेस होते हैं जो ड्रिंक हम करते हैं अपने टेस्ट के लिए. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन. अब ट्रेन जो थी मरियानी जंक्शन पे आते ही खड़खड़ करने लग गई. क्लैटर मतलब आवाज़ करने लग गई, मतलब रुक रही थी. द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और वो जो प्लेटफॉर्म की भीड़ थी उनमें से धक्के देते हुए उन्होंने अपने रास्ते पे चले. प्रांजल्स पेरेंट वर वेटिंग फॉर देम. प्रांजल के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे थे. सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबिरी द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर. और जल्दी ही वो कहाँ पहुँच गए थे, ढेकियाबारी जो जगह थी टी गार्डन के, जो प्रांजल के फादर जो कि टी गार्डन को मैनेज करते थे, वहाँ उसकी तरफ वो ड्राइव कर रहे थे. एन आवर लेटर द कार वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड. और 1 घंटे बाद कार जो थी वो घूम गई. वीड शार्पली मतलब घूम गई मेन रोड पर से. They crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबारी टी स्टेट. उसके बाद उन्होंने कैटल ब्रिज मतलब एक जो ब्रिज था, कैटल ब्रिज मतलब होता है एक लोहे के से जो ब्रिज बन रहे होते हैं, उनको उन्होंने क्रॉस किया और वो ढेकियाबारी टी स्टेट में पहुंच गए. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट. दोनों तरफ ग्रेवल रोड मतलब कंकर वाली जो रोड थी, उस दोनों तरफ वैसी ही रोड थी और वहाँ से एकड़, बहुत बड़ी एकड़ मतलब इतने बड़े बड़े, जैसे लग रहा था बहुत ज़्यादा एकड़ ज़मीन पर जो थी टी बुशेस जो थे उगे हुए थे. और सारे ही प्रून्ड मतलब होता है ऊंचाई, हाइट. तो सारे जो थे उनको जो काट छाट के सेम ऊंचाई के थे, सबकी सेम हाइट थी. Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. अब वो कह रहे हैं कि टी प्लकर जो चाय के पत्तों को तोड़ने वाले जो थे, उनके जो ग्रुप्स थे, उन्होंने बैम्बो बास्केट जो थे अपनी बैक में टांग रखे थे और उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहन रखे थे ताकि उनकी ड्रेस गंदी ना हो जाए. और वो क्या कर रहे थे, जो नए नए पत्ते उगे थे उनको तोड़ रहे थे. प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर. प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी स्लो कर ली क्योंकि रास्ते उनके पास एक ट्रैक्टर जा रहा था. पुलिंग ए ट्रेलर लॉर्ड ऑफ टी लीव्स टू पास. और उन्होंने धीरे कर दी ताकि वो जो ट्रैक्टर है जो इसमें क्या भरा हुआ था, ट्रेलर लॉर्ड मतलब जो उसका पीछे का जो ट्रॉलर था वो पूरा भरा हुआ था टी लीव्स से, तो उसको रास्ता देने के लिए प्रांजल के फादर ने अपनी कार की स्पीड धीरे कर ली. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. बरुआ? अब मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजल के फादर. अब प्रांजल आस्ट, प्रांजल ने पूछा कि ये जो है सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड है, मतलब सेकेंड टाइम साल में वहाँ पर 2 बार जो है टी के जो है प्लांटेशन होती है. तो कहते हैं ये सेकेंड टाइम है ना, दूसरी बार ऐसा है जो नए नए पत्ते यहाँ पर उग रहे हैं. इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. फिर वो आगे बोलता है कि ये जो सीज़न है मई से जुलाई तक रहता है और यील्ड्स मतलब प्रोड्यूस करना, और ये सबसे अच्छी टी प्रोड्यूस करता है. इस टाइम पे जो चाय उगती है वो सबसे अच्छी होती है.
You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. अब जब ये बात राजवीर ने बोली तो मतलब वो तो हैरान हो गए. प्रांजल के फादर ने सरप्राइज हैरान होते हुए बोला, ऐसा लगता है तुम यहाँ आने से पहले पूरा होमवर्क करके आए हो, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो इस जगह के बारे में. Yes, Mr. Barua, राजवीर admitted, but I hope to learn much more while I am here. वो कहते हैं हाँ मिस्टर बरुआ, मैं बहुत कुछ पढ़ के आया हूँ और लेकिन मुझे उम्मीद है मैं यहाँ पर रहते हुए और भी बहुत कुछ नई चीज़ें जानूँगा. सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर था टी फ्रॉम आसाम. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.